अनुनासिक क्रिया है, जिसके लिए बीज मंत्र यम बताया गया है। और इसमें एक तरीका बताया गया है। ये तरीका क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है, 16 बार जप करते हुए चंद्र नाड़ी से मतलब बाई नासिका से पूरक करना है, श्वास लेना है। 64 बार जप करते हुए कुंभक करना है और 32 बार जप करते हुए रेचक। कहाँ से रेचक करना? दाई नासिका से। अब अगली बार क्या करना है? अग्नि के बीज रम का ध्यान करते हुए, जो अग्नि का बीज रम बताया गया है उसमें ध्यान करते हुए 16 बार जप करते हुए सूर्य नाड़ी से दाई नासिका से पूरक करना है। 64 बार जप करते हुए कुंभक और 32 बार रेचक करते हुए 32 बार जप करते हुए रेचक करना है ईड़ा नाड़ी से। अब आगे है चंद्रमा के ठम बीज का ध्यान। जो चंद्रमा के ठम बीज बताया, ठम बीज के अंतर्गत 3 बीज यम बम लम। जब हम पूरक करेंगे तो यम बीज का जप करेंगे 16 बार, जब बम बीज का जप करेंगे तो 64 बार कुंभक करेंगे, और जब लम बीज का करेंगे तो 32 बार रेचक करेंगे। इस प्रकार मात्राओं के अनुसार प्राणायाम 3 प्रकार के बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम क्या हुआ? 32 मात्रा का होता है। ये पूछ सकता है कि उत्तम प्राणायाम कितने मात्रा का होता है, तो 32 मात्रा का। और इसमें क्या होता है, जब उत्तम प्राणायाम सिद्ध होता है तो भूमि से ऊपर उठ जाता है साधक, भूमि त्याग कर लेता है, उसे आकाश में विचरण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मध्यम प्राणायाम सिद्ध करते हैं वो 16 मात्रा का होता है और उसमें कंपन होता है, बॉडी में कंपन होने लगता है। और जो अधम होते हैं, अधम प्राणायाम सिद्ध करते हैं, वो 12 मात्रा का होता है और उसमें क्या होता है? पसीना आने लगता है। नेक्स्ट है सूर्य भेदी प्राणायाम। अब सूर्य भेदी प्राणायाम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या करते हैं? शहीद जालंधर बंद के साथ सूर्य नाड़ी से कुंभक करते हैं। और ये कब तक करने के लिए बताया गया है? नख से सीख तक, मतलब पैर से लेकर सिर तक, जब तक पसीना ना आ जाए, जब तक मरणासन की स्थिति ना आ जाए, तब तक सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। अब यहाँ पे 10 प्राण जो हम लोग जानते हैं, 5 प्राण और 5 उप प्राण, उसकी चर्चा आई है, किया गया है। प्राण, अपान, समान, समान, उदान, व्यान। अब इसका स्थान, प्राण का स्थान हृदय, अपान गुदा, समान नाभि, उदान कंठ, व्यान पूरे शरीर में, और उपप्राण नाक, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय। नाक का काम क्या है? डकार लेना, कुर्म पलक झपकना। अब ये जो बगल में ब्रैकेट में लिखा है उद्गार, इसको संस्कृत वर्ड बोला जाता है उद्गार। तो कभी कभी पूछ लेता है कि उद्गार डकार लेना ना लिखा रहे और नाक का कर काम पूछे तो उसमें उद्गार लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों नाम याद कीजिएगा। और जो कुर्म है उसका काम बताया गया है पलक झपकना, वो क्या होता है? उन्मिलन, उसका दूसरा नाम है। क्रिकल छींकना एवं भूख क्षुधा, जिसका संस्कृत नाम बताया है क्षुत कार्य। देवदत्त जम्हाई लेना। धनंजय मृत्यु के पश्चात भी शरीर में जो बना रहता है। फल क्या बताया गया है इसका? जरा मृत्यु का नाश, कुंडलिनी जागरण और अग्नि प्रदीप्त होता है। अग्नि प्रदीप्त होता है मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होता है। साथ ही साथ ठंड के दिनों में इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब ये सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं हम, तो ठंड लगना थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए इसको ठंड के दिनों में भी प्रयास करने के लिए बोला गया है। और ये क्या करता है? बात दोष का निवारण करता है, पिंगला नाड़ी को क्रियाशील बनाकर प्राण ऊर्जा का जागरण करता है। नेक्स्ट बताया है उज्जाई। उज्जाई में क्या होता है? बाह्य वायु को दोनों नासिका छिद्रों से खींचकर आंतरिक वायु को हृदय एवं कंठ से खींचने के लिए बोला गया है,
और कुंभक द्वारा धारण करना है। फिर मुख का प्रक्षालन कर जालंधर बंध लगाकर विघ्न रहित विधि से यथाशक्ति वायु को धारण करना है। कहने का अर्थात क्या है कि नासिका से वायु का पान किए, मुख में स्थापना किए और उसके बाद उस वायु को हृदय और कंठ से खींचकर आवाज करते हुए बाहर निकालना है। इसका लाभ है शांति प्रदायक होता है। क्या करता है ये? शांति देता है। कंठ रोग मतलब कंठ के जितने भी रोग हैं उसमें लाभदायक होता है। यदि किसी को आवाज में प्रॉब्लम है, क्लियर आवाज नहीं निकलता है, तो उसमें भी उज्जाई प्राणायाम करवाया जाता है। क्रूर और दूषित वायु को भी दूर करता है। आम बात, अजीर्ण, क्षय रोग, खांसी, ज्वर, प्लीहा जितने होते हैं उनको दूर करता है। साथ ही साथ जो शरीर में सप्त धातु है, रक्त, अस्थि, मज्जा, वसा, वीर्य, त्वचा और मांस के दोषों का भी उज्जाई प्राणायाम निवारण करता है। उज्जाई के अभ्यास से जो साधक है वो कफ, कब्ज, आंत का फोड़ा, जुकाम, बुखार, यकृत आदि के रोग नहीं होते हैं। मृत्यु और बुढ़ापे का भय भाग जाता है। और साथ ही क्या है कि ये प्रत्याहार के अभ्यास में बहुत ही लाभप्रद होता है। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं? जीभ को होल्ड कर गोल जैसा बनाकर बाहर निकालकर जीवा से वायु का पान करते हैं धीरे धीरे। कुछ क्षण के लिए कुंभक करते हैं और दोनों नासिका से रेचन करते हैं। इसका लाभ क्या बताया है? अजीर्ण और कफ पित्त के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। बोल रहा है कि जब हमें प्यास लगे, बहुत ज्यादा प्यास लगे, तब भी हम इस क्रिया को कर सकते हैं। इससे भूख प्यास पर नियंत्रण होता है। तुष्टि की भावना उत्पन्न होती है, मतलब संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। यदि गर्मी के दिनों में पसीना छूटता है, तब भी अधिक प्यास लगती है, तब भी शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बेचैनी का अनुभव होता है, तब भी शीतली प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं। गरम से गरम वातावरण भी होता है, उसमें भी हम शीतली प्राणायाम कर अपने आप को ठंडक पहुंचा सकते हैं। और ये जो रक्तचाप मतलब यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पेट में एसिडिटी बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने में सहायता करता है। पेट की एसिडिटी ये ठंडक है। जब एसिडिटी होती है तो क्या बोला जाता है? ठंडी ठंडी वस्तु खाने के लिए बोला जाता है कि जिसकी तासीर ठंडी है वो खाओ तो पेट को आराम मिलेगा। इसीलिए शीतली प्राणायाम एसिडिटी में करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। ये कैसे करते हैं? धौकनी, जो लोहार की धौकनी होता है उसके समान, धौकनी के समान वायु का पान करना है और उदर में 20 बार चालन करना है और कुंभक कर फिर दोनों नासिका से रेचन कर देना है। इसी को भ्रस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। अब बोल रहा है इसका लाभ क्या है कि 3 बार आचरण करने से शरीर के सभी रोगों का नाश हो जाता है। दिन प्रतिदिन आरोग्यता बढ़ती है। ये अभ्यास क्या करता है? विषाक्त तत्व जितने भी होते हैं बॉडी में, जितने भी मल होते हैं उसको दूर करता है। अभी जैसे कि ये कोरोना पीरियड चल रहा है तो उसमें भस्त्रिका प्राणायाम बोला जाता है करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी बिल्डर भी है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हाँ, फेफड़ों के जो वायु कोश है उसको भी खोलता है। जो उचित रूप से श्वास नहीं ले पाते हैं वो भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। सामान्य अवस्था में जो फेफड़ों के खुले भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सही रूप से नहीं होता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, संतुलित करता है। साथ ही साथ यदि कमजोरी का अनुभव होता है तो उसमें भी ये लाभदायक होता है। और ये पेट पे बल पड़ता है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो पेट की समस्या, कब्जियत और पेट की चर्बी को भी दूर करता है। साथ ही ये चर्म रोगों को भी दूर करने में इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चर्म रोगों को भी दूर करने में, शरीर के घाव, फोड़े, फुंसी इत्यादि को भी ठीक करने में ये सहायता करता है। यह अभ्यास शरीर,
प्राण और मन को स्फूर्ति प्रदान करता है। मतलब यदि आलस प्रमाद शरीर में है तो उसको भी दूर करता है। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में शर्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं या फिर तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है उससे कान को बंद कर सकते हैं। इसमें एक चीज बताया है घेरन ऋषि ने कि अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जब किसी जीव जंतु का शब्द सुनाई न दे तब वैसे स्थान में करना चाहिए। और कैसे, दोनों हाथों से दोनों कर्ण छिद्रों को बंद कर कुंभक और पूरक करना चाहिए, ऐसा महर्षि घेरंड ने बताया है। इसमें बता रहे हैं महर्षि घेरंड कि साधक को दाएं कान में अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। सबसे पहले क्या सुनाई देता है? झिंगुर की ध्वनि, फिर बंसी की ध्वनि, फिर मेघ गर्जन का शब्द। ये लिख लीजिएगा, ये पूछता है कि प्रथम क्या सुनाई देता है, सेकंड में, थर्ड में। तो फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट में झिंगुर की ध्वनि, सेकंड में बंसी की ध्वनि, थर्ड में मेघ गर्जन का शब्द, उसके बाद बाजे बजने का झरझर शब्द, फिर भौरों का गुंजन, नेक्स्ट घंटा, नेक्स्ट घड़ियाल, तुरही, भेरी, मृदंग, तुतुम्बी आदि का नाद सुनाई देता है। एक बार फिर से बोल दूं, पहले झिंगुर की ध्वनि, सेकंड बंसी की ध्वनि, थर्ड मेघ गर्जन का शब्द, फिर बाजे बजने का झरझर, नेक्स्ट भौरों का गुंजन, देन घंटा, घड़ियाल, तुरही, भेरी, मृदंग और दुदुम्भी आदि की नाद सुनाई देती है। इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से अनेक प्रकार के नादों के श्रवण का अनुभव होता है और अनाहत शब्द की ध्वनि भी सुनाई देती है। जो नेत्र है, नेत्र से हृदय में 12 दल के कमल की प्रतिध्वनि के मध्य जो ज्योति दिखाई देती है वही ब्रह्म है और भ्रामरी प्राणायाम से सिद्ध होता है, ऐसा कहा है। और साथ ही बताया है इन्होंने कि भ्रामरी से कुंभक सिद्ध होने पर समाधि की सिद्धि भी होती है। जप से 8 गुना उत्तम ध्यान बताया गया है भ्रामरी को। ध्यान से 8 गुना तप और तप से 8 गुना संगीत। इट मीन्स संगीत की तुलना यहाँ भ्रामरी से की गई है। क्या बोला है? जप से 8 गुना उत्तम ध्यान, ध्यान से 8 गुना तप और तप से 8 गुना संगीत, और संगीत से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए महर्षि घेरंड ने बताया है। अब इसका लाभ, ये दाहिने कान से नाद सुनाई देगा और अंत में अनाहत नामक ध्वनि सुनाई पड़ता है। झिंगुर, बांसुरी, मेघ, झरझर इत्यादि क्या है, इसकी आवाज सुनाई देती है। और भ्रामरी पे बहुत रिसर्चेज हुए हैं, आप लोग खोलकर देख सकते हैं। इसका लाभ आगे बताया गया है कि ये क्रोध, चिंता, अनिद्रा का निवारण करता है। और यदि बढ़ा हुआ रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको घटाता है, परेशानी को दूर करता है। स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये जो हमारे टिश्यू में यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको भी हेल्दी बनाता है। और साथ ही साथ यदि आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज अच्छे से नहीं आती है, तो उसको सुधारता है, मजबूत बनाता है और गले के रोगों का निवारण करता है। साथ ही बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम बोला गया है। इससे क्या होता है, बच्चों की मेमोरी लेवल जो होती है, कंसंट्रेशन पावर होता है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट, मूर्छा प्राणायाम। सबसे पहले इसमें बताया है कि सुख पूर्वक कुंभक को करके मन को विषयों से हटाकर भावों के मध्य में स्थित जो आज्ञा चक्र है वहां लगाना है। इस पद में विद्यमान परमात्मा में लीन कर देना है। यही क्या है, मूर्छा प्राणायाम है, या इसको कुंभक बताया है। इसका शॉर्ट रूप में समझे तो जो मन को, अपने ध्यान को भूमध्य में आज्ञा चक्र में स्थिर कर
सिर्फ कुंभक करना है, न रेचक करना है, ना पूरक करना है, सिर्फ कुंभक करना है। तो इस प्राणायाम को क्या कहते हैं? मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। इसका लाभ क्या है? अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है। इसे क्या बोला गया है? शक्तिशाली अभ्यास। बोलते हैं महर्षि कि यदि इस अभ्यास को कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो वो आत्म आनंद की अनुभूति करता है। जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सिद्धि की ओर जाते हैं, वैसे वैसे ही आनंद की वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? संपूर्ण शरीर को विश्राम और मस्तिष्क को भी विश्राम मिलता है। व्यक्ति का जो मन है वो बहिर्मुखी ना होकर स्वतः ही अंतर्मुखी होने लगता है। इस अभ्यास से हल्केपन का अनुभव होता है जो कि सभी चिंताओं को भुला देता है। आसक्ति का त्याग होता है, मतलब प्रत्याहार को सिद्ध करने में यदि कोई सहायक है तो मूर्छा प्राणायाम को मूर्छा कुंभक को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है केवली कुंभक। 100 के साथ पूरक एवं हम की ध्वनि के साथ रेचन करना है। मतलब 100 के साथ पूरक सोहम, सोहम का जो अभ्यास होता है वो केवली कुंभक होता है। तो 100 के साथ पूरक और हम की ध्वनि के साथ रेचन करना है। इस प्रकार व्यक्ति यदि प्रतिदिन 21,600 बार श्वास लेता है तो अजपा गायत्री का जप पूरा करता है। अब ये अजपा जप क्या होता है? तो 3 स्थान पे जब जप करता है ध्यान लगाकर, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र और ईड़ा पिंगला नाड़ी। जब इन 3 स्थानों पर ध्यान करता है और 31,600 बार दिन में कर लेता है तब वो क्या कहलाता है? अजपा जप, गायत्री अजपा जप बोला जाता है इसको। अब इसमें शरीर का परिमाण बताया है कि शरीर का परिमाण कितना होता है? 96 अंगुल। 96 अंगुल में अब इसको अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे स्वाभाविक रूप से प्राण की जो गति है वो कितना होता है? नासिका से 12 अंगुल, गायन के समय 16 अंगुल, भोजन के समय 20 अंगुल, मार्ग पर चलते समय 24, निद्रा के समय 30 और मैथुन के समय 36 और व्यायाम के समय सबसे ज्यादा होता है और ध्यान के समय सबसे कम। 12 अंगुल से कम होने पर आयु वृद्धि और 12 से अधिक होने पर आयु में कमी होता है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि मनुष्य को मात्र केवली कुंभक ही करना चाहिए, पूरक रेचक नहीं। केवली कुंभक का प्रथम कब कब करना चाहिए? तो 8 प्रहर, एक दिन को 8 प्रहर में बांटना है। तो 8 प्रहर में एक एक बार करने के लिए बताया गया है। यदि यह भी संभव ना हो तो 5 समय, प्रातः, मध्याह्न, संध्या, अर्धरात्रि और रात्रि का अंतिम प्रहर। और यदि फिर भी ये भी ना संभव हो तो 3 बार, प्रातः, मध्याह्न और संध्या। यहाँ तक हम लोग 5वां चैप्टर प्राणायाम का कंप्लीट। अभी जो केवली प्राणायाम है वो क्या करता है? पूर्णता प्राप्त करवाता है, व्यक्ति को आत्मविद्या का, योग विज्ञान का अधिकारी बनाता है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। नेक्स्ट ध्यान। पीपीटी शो हो रही है ना? हेलो हेलो। यस मैम, हो रही है। हो रही है। अभी पढ़िए। तो किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया क्या कहलाती है? जो गुरु की कृपा से किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है।
पूर्व के मंत्रों में ध्यान की परिभाषा देते हुए महर्षि हिरण्य ने कहा था कि जब ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाए तब उस अवस्था को क्या कहा जाता है, वास्तविक ध्यान कहा जाता है। यहाँ पे सप्त साधन बताए थे, उसमें छठा साधन क्या बताया गया है, ध्यान। अब यहाँ पर ध्यान में क्या बोला है इन्होंने कि मुख्य बिंदु जो है उस पे बल दिया है, वह क्या है, सूक्ष्म अनुभव को मन दृष्टि में स्पष्ट करना, जो कि हमें ध्यान के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब ये ध्यान कहीं भी लगा सकते हैं, या तो बाह्य चीजों पे, अपने या किसी मूर्ति पे, अपने श्रेष्ठ बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि ध्यान कौन कौन सा है, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान। स्थूल ध्यान क्या होता है, इसकी दो विधि बताया है इन्होंने, हृदय स्थान या अनाहत चक्र पर, और दूसरा विधि क्या बताया है, ब्रह्म रंध्र या सहस्त्रार चक्र पर। हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना है। अब गुरु के स्थूल रूप का ध्यान क्या हुआ कि किसी मूर्तिमान परम गुरु का ध्यान करना है। परम गुरु मतलब जिन्हें हम मानते हैं, उनको मतलब जो हमारे श्रेष्ठ हैं उनकी कल्पना करना है और उन पे ध्यान लगाना है। जो बोला जाता है कि जो ब्रह्म रंध्र है उसमें 12 दलों वाला एक कमल है, उस कमल में त्रिकोण आकृति में एक स्वरूप विद्यमान है। उसके मध्य में क्या होता है, एक हंसों का जोड़ा विद्यमान है, वहां पर एक पादुका विद्यमान है, वहां ध्यान करना है। स्थूल ध्यान में क्या बताया है महर्षि हिरण्य ने, एक बार फिर से सुनिएगा कि जो ब्रह्म रंध्र है उसमें 12 दलों वाला एक कमल है, उस कमल में त्रिकोण आकृति में एक स्वरूप विद्यमान है। मतलब दल कितने हैं, 12, आकृति कौन सा है, त्रिकोण, और वहां क्या विद्यमान है, कमल। उसके मध्य में हंसों का एक जोड़ा विद्यमान है, वहां पर एक पादुका है, जोड़ा के पास क्या है, पादुका है। वहीं पे हमें ध्यान करना है स्थूल ध्यान में। इस क्रिया को ही स्थूल ध्यान महर्षि हिरण्य ने बताया है। अब ये फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को कि चेतना या सजगता का बाहर की ओर झुकाव, मतलब जो हमारी सजगता है, जब हम ध्यान करने स्टार्टिंग में बैठते हैं तो हमारा मन बाहर की ओर भागता है। बाहर की ओर सिर्फ एक दिशा में ही नहीं भागता है, कहीं कहीं दिशा में, कई दिशा में एक बार भागता है। यदि कुछ नहीं तो हम अपना डेली रूटीन ही सोचने लगते हैं कि आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है। तो ये क्या है, चेतना जो है वो, जो हमारी सजगता है वो बाहर की ओर जा रही है। और जब हम ध्यान की क्रिया करते हैं, जब वो संभव हो पाता है, साधना में लीन हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी चेतना को अंदर की ओर ले जाता है, मतलब अपने अंदर जाता है, हम ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसको अंदर की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट, अब ये फिगर देखिए आप लोग। अब चेतना के भीतर क्या होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और यदि बीच में देखें तो बिल्कुल शून्यावस्था होता है, जिसको 3 गुणों में बांटा गया है। कौन, आप लोगों को पता भी होगा, सात्विक, रासिक और तामसिक। और जो आत्म तत्व होता है, जो अपना तत्व होता है, वो गुणातीत होता है, मतलब उसमें कुछ भी गुण नहीं होता है। तो ध्यान की अवस्था में हमें कहाँ तक पहुंचना है, आत्म तत्व की अवस्था तक पहुंचना है। ये यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से बताया गया था। नेक्स्ट है ज्योतिर्ध्यान। ज्योतिर्ध्यान क्या होता है कि कुंडलिनी स्थान पर, जो कुंडलिनी स्थान है हमारा मूलाधार में, वहां पे दीपक की आकृति में जो जीवात्मा अवस्थित है, वहां पर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करना है। इसे ही ज्योति ध्यान महर्षि हिरण्य ने बताया है। अब क्या है, डिटेल में देखेंगे कि मूलाधार में सर्पाकार रूपणी क्या है, कुंडलिनी है। यही दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास होता है। यहाँ तेजोमय
परात्पर ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजो ध्यान अर्थात ज्योति ध्यान है। मीन्स जो कुंडलिनी है, ऐसा माना जाता है कि वहां पे दीपक की लौ है, दीपक की लौ के रूप में क्या है, आत्मा विद्यमान है, वहीं पे ब्रह्म है और वहीं पे ज्योति ध्यान में हमें ध्यान लगाना है। भावों के मध्य और मन के ऊर्ध्व भाग में जो प्राणात्मक ज्योति है, उस ज्वालामुखी युक्त ज्योति का ध्यान ही क्या कहलाता है, ज्योति ध्यान कहलाता है। अब ये तो था कि मूलाधार में जो कुंडलिनी है वहां पे ध्यान करना है, और जो दूसरा तरीका बताया है वो क्या है, भूमध्य स्थित ज्योति, जो हमारे आज्ञा चक्र पे जब आंखें बंद करते होंगे, थोड़ा बहुत किसी का यदि जप करते हुए ध्यान लगता होगा, तो वहां पे आप लोगों को एक प्रकाश सा बिंदु दिखाई देता होगा जिसको प्रणव स्वरूप बोलते हैं। यदि उसका ध्यान करते हैं लगातार, तब भी ज्योति ध्यान जो है वो सिद्ध होता है। उसे प्रणव आत्मा का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के पश्चात जो व्यक्ति की आत्मा है, नेत्र मार्ग से बाहर निकलकर, नेत्र मार्ग से क्या होता है, बाहर निकलकर ऊर्ध्व मार्ग में भ्रमण करती है। इसका मतलब क्या है कि कुंडलिनी शक्ति है वो व्यक्ति की आत्मा, आत्मा है नेत्र, नेत्र क्या है, वहां सब कुछ दिखता है, नेत्र मीन्स आंखें, आंखों से सब कुछ दिखता है। तो महर्षि घिरण ने बताया है कि उसको ऊर्ध्व मार्ग में भ्रमण करना है। जो सांभवी मुद्रा हमने कल पढ़ा था और जहाँ पे ध्यान लगाया था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहीं पे सांभवी मुद्रा में ध्यान करते हैं, वहीं हमें सूक्ष्म ध्यान करना है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, सांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी यदि कुंडलिनी का ध्यान करे तो वही क्या कहलाता है, सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, जो अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान, अब श्रेष्ठता बताया है कि कौन सा ध्यान श्रेष्ठ है, तो स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान से 1,00,000 गुना सूक्ष्म ध्यान को श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, इतना ही ध्यान में है। नेक्स्ट है हमारा 7वां उपदेश, समाधि। समाधि मीन्स अंतिम स्थिति, जो सप्तांग योग की चर्चा की गई घेरण संहिता में, उसका जो अंतिम उपदेश महर्षि घेरण ने दिया था वो क्या है, समाधि। समाधि कैसी अवस्था है, तो चित्त की उत्कृष्ट अवस्था है, सबसे ऊंचा अवस्था है। बोल रहा है कि इस अवस्था का वर्णन कोई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पे सभी लिखते हैं। और जो क्या करता है, योगियों के लिए पथ प्रदर्शक होता है, मतलब आगे ले जाता है। इसकी चर्चा हर एक जो ग्रंथ है, जैसे योग सूत्र, हठ योग प्रदीप का, घेरण संहिता, अन्य जितने भी ग्रंथ है, अलग अलग प्रकार से किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो समाधि की स्थिति है, उसमें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। वहां पे कुछ भी नहीं बचता, सब शून्य हो जाता है। गुरु, और यहाँ पे बताया है उन्होंने कि गुरु से के कृपा से ही समाधि योग को प्राप्त किया जा सकता है। जिस साधक की प्राप्ति दिन प्रतिदिन योग विद्या, गुरु और आत्म पर विश्वास बढ़ता है, उस साधक का जो समाधि है वो शीघ्र ही सिद्ध होता है। समाधि की परिभाषा देते हुए महर्षि घेरण ने कहा है, घट मतलब शरीर, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था, घट से मन को अलग करके परमात्मा के साथ एकता स्थापित करना, मतलब शरीर को मन से भी अलग कर लेना है, बिल्कुल शून्यावस्था में पहुंचकर परमात्मा के साथ एकता स्थापित करना ही क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। एकता अनुभव होने पर अहम ब्रह्मा न चान्यो अस्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, जो उपनिषद में आता है, मैं ही ब्रह्म हूँ और कोई नहीं, ऐसा अनुभव
होने लगता है। अब यहाँ पे समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं। वो 6 प्रकार कौन से हैं और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? समाधि का यही प्रकार और इसमें कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है, यही इसमें 3 प्रकार के बीज हैं, बागभव, काम और शक्ति। बागभव में क्या होता है? मूलाधार चक्र। स्थान क्या है बागभव का? तो वो है मूलाधार चक्र। काम का स्थान है हृदय चक्र और जो शक्ति है वो क्या है? आज्ञा चक्र। अब ये जो तीनों है बीज, बागभव, काम और शक्ति, ये क्या करते हैं? हमें मोक्ष और फल की प्राप्ति करवाते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। अब अलग अलग मंत्र जाप से अलग अलग सिद्धियां होती है, ये यहाँ पे देखना है। अब आप लोग इसको सुन लीजिए आज, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब 1 लाख जप की संख्या होती है तब जो प्राप्त सिद्धियां होती हैं, सिद्धि क्या मिलेगी 1 लाख जप के साथ? काम पीड़ित स्त्रियां विचलित हो जाती हैं, मतलब क्षुब्ध हो जाती हैं। जो स्त्रियां हैं वो काम आदि जो होता है उसमें विचलित होती हैं, वो शांत हो जाता है। जब 2 लाख का जप होता है तो देवों का वशीकरण हो जाता है। जब 3 लाख होता है तो राजा गण का वशीकरण होता है। 6 लाख जब जप करते हैं तो सभी सेनाओं से युक्त पृथ्वीपति हो जाते हैं। 12 लाख होता है तो यक्ष, राक्षस और नाद का वशीकरण होता है। 15 लाख होता है तब गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर इत्यादि का वशीकरण होता है। 18 लाख होता है तो भूमि का त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लेते हैं। 28 लाख में सभी विद्याधरों का स्वामी, अति मेधावी, अति सुंदर और महाबलशाली हो जाता है। जब 30 लाख जप की संख्या होती है तो ब्रह्मा विष्णु के सदृश साधक हो जाता है। जब 60 लाख होता है जब तो रुद्र के सदृश हो जाता है, और 80 लाख के जप के बाद अमरत्व की प्राप्ति, और 1 करोड़ यदि जप की संख्या पूरा कर लें तो परम पद में लीन हो जाते हैं। इसी के साथ आपका जो घेरण संहिता है वो आज खत्म हो गया। आप लोग के पास कुछ